वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th हिंदी का चैप्टर नंबर 15 ज्ञानी। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है ज्ञानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंटू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता था। जैसे आमने सामने मतलब नेबर्स। तो अभी मैं इधर रहता हूँ तो मेरे बाजू में, मेरे सामने, कहीं भी आजू बाजू में, तो आमने सामने, तो वो क्या होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं। तो बंटू भाऊ और सुदामा क्या थे, नेबर्स थे। दोनों का घर कैसा था, आमने सामने था। दोनों का परिवार आमने सामने रहता था। दोनों के बच्चे आसपास आपस में साथ साथ हंसते खेलते थे। तो दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते और खेलते रहते थे। सपोज अभी आपका कोई नेबर है बाजू में, तो आपका कोई फ्रेंड्स होगा, तो उसमें आप हंसते और खेलते रहते होगे ना, उस तरह से। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। तो दोनों परिवार एक दूसरे के सुख में सहभागी होते थे, मतलब दुख सुख समझते थे, उनकी हेल्प करते थे। वैसे ही दोनों की मातृभाषा विभिन्न थी, मतलब दोनों की मातृभाषा विभिन्न मतलब वेरियस, मतलब अलग अलग थी। तो दोनों की मातृभाषा मतलब मदर टंग अलग अलग थी। सपोज एक है हिंदू और एक है मराठी, महाराष्ट्रन। तो उसी तरह से अभी दोनों के शब्द के मीनिंग्स भी अलग अलग होंगे। शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। सपोज एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, घास। तो ये घास जो वर्ड है, अभी आप सोचोगे ये इसको ग्रास, तो हिंदी में ये जो हो जाएगा घास का मतलब ग्रास, मतलब घास का मतलब घास ही होगा, जो आप समझते हो। बट मराठी में घास का मतलब निवाला होता है, जो हम खाते हैं। तो उसी तरह से शब्द का मतलब जो है अलग अलग होता है। इसीलिए इसके चलते एक ही शब्द के दोनों भाषाओं में अलग अलग अर्थ होने के कारण कई बार उनके बीच मनोरंजक स्थिति बन जाती है। तो इसीलिए दोनों का शब्द का मतलब एक शब्द का अर्थ मतलब मीनिंग अलग अलग है दोनों में, कहीं एक मराठी में और हिंदी में। तो उनके मीन्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके कारण अर्थ अलग होने के कारण वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें तो मालूम नहीं रहता कि उसका मतलब वो भी होता है। तो दोनों के अर्थ जो है अलग अलग है। तो कोई कुछ अलग समझ लेता है तो कोई कुछ अलग समझ लेता है। ऐसे ही स्थिति आज भी बनी। तो ऐसी ही स्थिति जो है आज भी बनी उनके बीच। तो इधर कुछ कन्वर्सेशन दिया है, हमें वो समझना है दोस्तों। बंटू भाव, तो पहले बंटू भाव बोल रहे हैं, मना करने के बाद भी बच्चे बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। तो मना करने के बाद भी बच्चे जो है बरसात में भीग रहे हैं, अंदर बुलाकर उन्हें शिक्षा दो। तो दोस्तों, शिक्षा का मतलब अभी क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। शिक्षा मतलब मराठी में शिक्षा का मतलब दंड देना, डांटना, उसे मारना, उसे मतलब डांटना कि ये काम नहीं करना चाहिए, बाहर भीगना नहीं। तो शिक्षा का मतलब मराठी में जो होता है वो होता है डांटना, दंड देना। और अभी सुदामा, अरे बंटू भाव, मैं क्या शिक्षा दूं, शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। तो अभी मराठी में शिक्षा का मतलब होता है दंड देना, और हिंदी में क्या होता है, शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई। तो अभी बंटू भाऊ जो बोल रहे हैं, उन्हें बारिश में बच्चे भीग रहे हैं बाहर, उन्हें बुलाकर शिक्षा दो, मतलब उन्हें डांटो, अंदर बुलाकर डांटो उन्हें और मारो। तो अभी सुदामा बोल रहा है कि मैं उनको क्या शिक्षा दूं, मतलब मैं क्या पढ़ाई दूं उसको। तो ये कुछ मीनिंग अलग ही समझ लिया। शिक्षा मतलब वो क्या बोल रहा है कि उन्हें डांटो, तो ये बोल रहा है कि शिक्षा मैं क्या दूं, शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। मतलब दोनों का शब्द का मतलब अलग है। शिक्षा मतलब मराठी में दंड देना और हिंदी में पढ़ाई लिखाई। अभी बंटू भाऊ, तो क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे। तो बंटू भाऊ ने बोला कि क्या बच्चे ऐसे ही भीगते रहेंगे बारिश में। सुदामा, बच्चे तो बंदर होते हैं, इसलिए खेलते ही रहेंगे। तो दोस्तों, बंटू भाव, लेकिन जब आसपास कहीं समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, वापस इधर एक अलग स्थिति बन गई है। पहले शिक्षा के वो होता, अभी जो वर्ड बंदर है उसको आपको देखना है। तो दोस्तों, बंदर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बंदर का मतलब जो होता है मंकी, मतलब
बंदर ही होता है। बंदर का मतलब बंदरी, जिसे हम मंकी कहते हैं, तो वो होता है हिंदी में उसका मतलब। और बंदर का मतलब, और दोस्तों मराठी में बंदर का मतलब होता है कि बंदरगाह, मतलब जो समुद्र के किनारे जो जगह होती है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। तो अभी एक शब्द के दो अर्थ हो गए, इसीलिए बंडू भाव और सुदामा जो है कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जो बंडू भाव है उन्हें क्या आती थी, मराठी आती थी, और जो सुदामा जो है उन्हें क्या आती थी, हिंदी आती थी। तो इसीलिए तो बंदर का मराठी में मतलब हो जाए बंदरगाह, और बंदर का मतलब बंदर ही होता है हिंदी में। तो वो बोल रहे कि बच्चे तो बंदर होते हैं तो वो इसलिए खेलते रहेंगे। तो बंडू भाव बोल रहे हैं लेकिन आसपास कहीं समुद्र है ही नहीं, तो बच्चे बंदर पर कैसे जाएंगे, मतलब सी के किनारे कैसे जाएंगे, आसपास कहीं समुद्र है ही नहीं, तो ऐसा तो कंफ्यूजन हो गया। अभी देखते हैं आगे। सुदामा, अच्छा जरा बैठो, मैं भीगा हुआ उनका स्वेटर सुखाने के लिए फैला आता हूँ। तो अभी सुदामा क्या बोल रहा है, अच्छा जरा बैठ जाओ, मैं भीगा हुआ उनका स्वेटर सुखाने के लिए फैलाता हूँ। तो सूखने के लिए, सॉरी सूखने के लिए। तो अभी सुदामा बोलता है कि थोड़ा बैठ जाओ, मेरा जो भीगा हुआ है ना उनका स्वेटर मतलब जो आप पहनते हो ना ठंडी के दिनों में, उसे हम स्वेटर कहते हैं। तो आप कहीं भी स्कूल वो पहन के जाते हो तो उससे स्वेटर कहते हैं। तो मैं भीगा हुआ जो मेरा ऊन का स्वेटर है, तो स्वेटर किससे बनता है दोस्तों, ऊन से बनता है। ऊन आप जानते हो ना, ऊन रहता है, तो ऊन से जो है स्वेटर बनाया जाता है। तो उस स्वेटर किसका बना था, ऊन का बना था। तो सुदामा बोल रहा है कि मेरा जो ऊन का स्वेटर है मैं उसे सुखा के आता हूँ, वो भीग चुका है। किससे बना था वो स्वेटर, ऊन का, तो वो बोल रहा था सुदामा। अभी बंडू भाव बोल रहे हैं तुम ऊन के स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो। मतलब अभी इधर क्या हुआ, शब्द ऊन को दो अर्थ हैं, एक हिंदी में और मराठी में। ऊन का मतलब हिंदी में क्या होता है, ऊन मतलब जो ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं, ऊन। और ऊन का मतलब मराठी में होता है धूप, ऊन मतलब धूप। तो अभी भंडू भाई बोल रहा है, ये सुदामा बोल रहा है कि मैं अपना ऊन से जो बना हुआ है स्वेटर मैं उसे सुखाने जाता हूँ, फैलाता हूँ उसे सूखने के लिए। तो भंडू भाई बोल रहा है कि अभी तू ऊन में ऊन का स्वेटर कैसे सुखाएगा, ऊन मतलब तू धूप में धूप का स्वेटर कैसे सुखाएगा। तो अभी ये तो हो गई ना कंफ्यूजन वाली बात, क्योंकि एक शब्द के दो अर्थ हैं और दोनों को उसका अर्थ नहीं मालूम दोनों। अभी जो सुदामा जो है वो मराठी का अर्थ नहीं हिंदी का अर्थ जानता है, सिर्फ मराठी का नहीं जानता। और बंडू भाऊ जो है सिर्फ मराठी का जानते हैं, हिंदी का नहीं, इसीलिए वो कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि दोनों को दोनों लैंग्वेजेस नहीं आते हैं। सुदामा, अच्छा यह सब छोड़ो, बेटी को खत भेजा कि नहीं। तो अभी सुदामा बोल रहा है कि अभी ये सब छोड़ो, अपनी तेरी जो बेटी है उसको खत भेजा कि नहीं। बंडू भाव, अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को क्यों भेजे। मतलब अभी वो क्या बोल रहे हैं कि बेटी को खत का मतलब, अभी खत के भी इधर दो अर्थ हैं। एक खत मतलब दोस्तों जो पत्र होता है ना, लेटर, खत उसे कहते हैं। तो खत मतलब एक लेटर यानी पत्र। तो एक तो हो गया हिंदी में खत का मतलब लेटर, जो पत्र भेजते हैं, और मराठी में उसका मतलब है खाद, जो हम खेत में डालते हैं। तो एक लेटर मतलब पत्र, और मराठी में उसका मतलब हो गया खाद, जो हम खेत में डालते हैं अनाज के लिए। तो अभी सुदामा जो है बोल रहा है कि बेटी को लेटर भेजा कि नहीं, यानी पत्र भेजा कि नहीं। बंडू भाव जो है मराठी है, तो उसे मराठी समझ में आती है, तो वो बोल रहा है अरे सुदामा खत तो खेत में डालते हैं। तो वो बोल रहा है खत जो है वो खेत में डालते हैं यानी कि खाद, बेटी को क्यों भेजे, तो बेटी को क्यों भेजे वो, ऐसा वो बोल रहा है। तो अभी इनके बीच में ऐसी स्थिति बन गई है, क्योंकि उन्हें दोनों मराठी का और हिंदी का दोनों का अर्थ दोनों को नहीं मालूम है। तो देखते हैं, यदि वे दोनों हिंदी और मराठी भाषाएं समझते तो शायद यह स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं कि जो जितनी अधिक भाषाएं सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। तो क्या बोला गया, यदि वे हिंदी और मराठी भाषाएं अगर वो हिंदी भी भाषा समझते और मराठी भी, दोनों भाषा समझते, तो ये स्थिति जो है नहीं बनती, क्योंकि उनको दोनों के अर्थ मालूम होते हैं। अर्थ मीन्स मीनिंग।
इसीलिए कहते हैं कि जो जितना अधिक भाषाएं सीखता है, इसीलिए कहते हैं जो जितना अधिक भाषाएं लैंग्वेज सीखता है उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है, तो उसका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए ताकि हमें दूसरे अर्थ जो है मालूम पड़े, दूसरे मीनिंग मालूम पड़े। तो कुछ इधर शब्द दिए गए हैं, एक का मीनिंग हिंदी में वर्ड दिया गया है बीच में, और एक का अर्थ हिंदी में अर्थ बताया गया है और एक का मराठी में अर्थ बताया गया है। तो पहला है शिक्षा। तो शिक्षा का अर्थ क्या है? हिंदी में पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा मतलब पढ़ाई, और मराठी में दंड देना, सजा देना। और बंदर एक का है वानर, हिंदी में क्या है? वानर, वानर मतलब बंदर जो होता है, वानर मतलब मंकी। और मराठी में उसका अर्थ क्या है? बंदरगाह, जो सी के पास, सी का जो किनारा होता है उसे बोलते हैं। और दूसरा है ऊन, ऊन, हिंदी में ऊन का मतलब क्या होता है? जो कपड़े ऊन से बने, मतलब ऊन से। और मराठी में क्या होता है? धूप, उसे ऊन कहते हैं। अब चौथा है खत, और खत का मतलब हिंदी में क्या होता है? पत्र यानी कि लेटर, और मराठी में क्या होता है? खाद, जो खेत में डाला जाता है। और जैसे कि फिफ्थ है घास, घास मतलब हिंदी में उसका मतलब घास ही होता है, जो ग्रास होता है, आप देख सकते हो इधर पिक्चर। और मराठी में क्या होता है? निवाला, जो निवाला हम खाते हैं उसे घास कहते हैं। अभी जाड़ा, तो 6 शब्द है जाड़ा, और हिंदी में हम जाड़े को क्या कहते हैं? ठंडी, और मराठी में उसका मतलब क्या है? मोटा। समझ गए? तो कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आया कि नहीं, कमेंट में सब बताना। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।